धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, रोशनी के भव्य त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह दिन लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह न केवल सोने और चांदी की खरीदारी के बारे में है, बल्कि समृद्धि, धन और सौभाग्य का आहन करने के बारे में भी है। इस वीडियो में हम धनतेरस से जुड़े महत्व और परंपराओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि यह बेहतर ढंग से समझ सके कि यह क्यों मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी जयंती धनतेरस मनाई जाएगी। इस साल धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 बजे से शाम 7:43 बजे तक रहेगा। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध इतिहास में उतरना होगा। एक लोकप्रिय किंवदंती राजा हिम के पुत्र की है। किंवदंती के अनुसार यह भविष्यवाणी की गई थी कि युवा राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन ही निधन हो जाएगा। इस दुखद भाग्य को टालने के लिए उनकी नवविवाहित पत्नी ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने सावधानी पूर्वक अपने सभी सोने और चांदी के आभूषण और कीमती गहने जलते हुए तेल के दीपक के ढेर के साथ उनके कक्ष के प्रवेश द्वार पर रख दिए। वह गाने गाती थी, कहानियां सुनाती थी और अपने पति को सोने से बचाने के लिए रात भर जगाती रहती थी। जैसे ही मृत्यु के देवता यम सांप के भेष में उनके दरवाजे पर पहुँचे, वह दीपक की चमक और मधुर गीतों से अंधे हो गए, जिसके कारण वह सोने और रत्नों के ढेर पर चढ़ गए। यम ने भोर की पहली किरण तक पूरी रात कहानियां और गीत सुने, जिसके बाद वह चुपचाप चले गए। चतुर पत्नी ने अपने पति की जान बचाई और इस घटना को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन, और 13वें दिन तेरस। लोगों का मानना है कि इस दिन पूजा करने और कीमती धातुओं और अन्य शुभ वस्तुओं को खरीदने से वे अपने परिवार को वित्तीय परेशानियों से बचा सकते हैं और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। धनतेरस का महत्व। धन का स्वागत। धनतेरस को सोना, चांदी या नए बर्तन में निवेश के लिए शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को खरीदना किसी के जीवन में धन और समृद्धि को आमंत्रित करना है। सफाई और नवीनीकरण। धनतेरस पर घरों की सफाई और सजावट करने की प्रथा है। बहुत से लोग अंधेरे पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में अपने घरों का नवीनीकरण करते हैं, उन्हें रंगते हैं और तेल के दीपक जलाते हैं। पूजा और प्रार्थना। भक्त देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और आयुर्वेद से जुड़े भगवान धन्वंतरी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर इन देवताओं का आह्वान करने से परिवार में स्वास्थ्य, धन और खुशहाली आती है। दान और परोपकार। धनतेरस समाज को वापस लौटाने का भी दिन है। लोग अक्सर कम भाग्यशाली लोगों को दान देकर या विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान देकर कार्यों में संलग्न होते हैं। पारंपरिक व्यंजन। हलवा जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ और अन्य विशेष व्यंजन तैयार करना धनतेरस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए परिवार एक साथ आते हैं।
आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।